ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन आज होमवर्क दिया था और मैंने इसकी एक हैक बताई थी, इसके अराउंड कैसे करना होता है। हैक क्या, इट्स वेरी वेरी यही एक अप्रोच है जो आपको करनी पड़ेगी। लेट्स लुक एट दिस। हमने लास्ट क्लास में इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा था, अब हम इंपेरिकल फॉर्मूला से पढ़ेंगे कि मोलेकुलर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 58.8% कार्बन, 9.8% हाइड्रोजन एंड 31.4% ऑक्सीजन। Its molar mass is this much. Find the empirical and molecular formulae of the compound. ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था ये बता के कि आपको ये परसेंटेजेस दी हुई हैं, इनसे घबराना नहीं है। परसेंटेजेस को ले लो मास ही, ठीक है। कहो कि ये 100 ग्राम्स है पूरा, और 100 ग्राम से 58.8 ग्राम्स ये है, 9.8 ग्राम्स ये है, और 31.4 ग्राम्स ये है। ठीक है जी। सो जब भी परसेंटेजेस दी हुई हो एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में तो डरना नहीं है, जस्ट टेक देम एज ग्राम्स, जस्ट टेक देम एज मासेस। ठीक है, तो कार्बन का मास कितना है, वी हैव गॉट 58.8 ग्राम्स। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 9.8 ग्राम्स है, एंड ऑक्सीजन जो है वो 31.4 ग्राम्स। ठीक है, एंड फिर हम इसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ डू आई कन्वर्ट मोल्स टू ग्राम, मास टू ग्राम, मास टू मोल्स, हाउ डू आई कन्वर्ट मास टू मोल्स? सिर्फ मेरे ख्याल से आज मिसाल पढ़ने आई है। Divide by mr. So what you're going to do is you're going to find out whatever their पीरियोडिक टेबल में मास नंबर्स दिए हुए हैं और उससे डिवाइड कर दोगे। कार्बन को डिवाइड कर दोगे उससे, उससे पीरियोडिक टेबल में हमें उसको 12 दिया हुआ है। हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन इज 16। सो यू डिवाइड देम बाय देयर नंबर्स एंड यू विल गेट योर आंसर्स। सो कैन एनीवन टेल मी कि ये आंसर्स क्या आ रहे हैं? दिस विल कम आउट टू बी 9.8। बाकी दो क्या आएंगे, 58.8 डिवाइड बाई 12 एंड 31.4 डिवाइड बाई 16। 4.9, थैंक यू। एंड आखिरी वाला 1.9625, 19.625, आई थिंक डेसिमल प्लेस गलत जगह गया, 1.9625 होगा, ये आ गया। ठीक है, अब आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो लोगे। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लिया करते थे, हाउ डू आई फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो? डिवाइड बाई दी स्मॉलेस्ट। तो आप इन तीनों में ढूंढोगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो आप इससे उठा के हर चीज को डिवाइड कर दोगे। सो यू डिवाइडेड बाई दिस, यू डिवाइड दिस बाई दिस, एंड यू डिवाइड दिस बाई दिस। ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया और अब आपके पास आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे, आपका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। तो दिस डिवाइड बाई दिस इज 1, this divided by this will give you an answer of approximately 2.5, and बीच वाला डिवाइड बाय दैट विल गिव यू एन आंसर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, 2.5 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है जी, तो आई नीड टू चेंज दिस। 2.5 मुझे सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में लेके आना है। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज आई विल मल्टीप्लाई द होल ऑफ दिस बाई 2, क्योंकि मुझे 0.5 इंटू 2 क्या हो जाता है, होल नंबर बन जाता है, 1 बन जाता है। सो 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला वर्क्स आउट टू बी C5H10O2। ठीक हो गया, सो दिस इज माय एम्पेरिकल फॉर्मूला C5H10O2। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस वर्किंग? ठीक है, एंड हमने लास्ट क्लास से एक चीज और सीख लिया है कि अगर आपका एक ही स्टेप में सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ रहा तो यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी मल्टीपल और एनी नंबर टू फाइनली गेट टू दी फॉर योर टू योर आंसर। ठीक है, बट एक जनरल मैं चीज बताता चलूं, ठीक है, ताकि सबको थोड़ी सी वो रहे कि अगर आपका आंसर 0.5 में आ रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो 1 बन जाता है। ठीक है, तो जब भी 0.5 करके कुछ आता है 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जब 0.33 करके कुछ आंसर आ रहा है तो मल्टीप्लाई दैट बाय अ 3 एंड यू शैल गेट योर, इट शुड अप्रोक्सीमेटली बिकम इक्विवेलेंट टू 1, जिसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो फिर 1 से। ठीक है, और यूजुअली एएच केमिस्ट्री में आपको यही मिलेगा, कभी 0.5 आ जाएगा, कभी 0.33 कुछ करके आ रहा होगा। सो ऑल यू गॉट टू डू इज डू दिस। ठीक है, अच्छा ये आ गया हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आज की क्लास में हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि इंपेरिकल फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं हम एक्चुअल मोलेक्युलर फॉर्मूला जो था।
ठीक है जी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सी के हाउ आर यू गोइंग टू वर्क आउट द मोलेक्युलर फॉर्मूला। अच्छा, मोलेक्युलर फॉर्मूला जो होता है आपका, दैट इज आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, और उसको आप टाइम्स एन कर लोगे। टाइम्स एन का मतलब क्या है कि अगर ये एन टू है तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इफ दिस इज टू सो दिस विल बिकम C10H20O4। ठीक है, दिस विल देन बिकम योर मोलेक्युलर फॉर्म। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जो है वो हर नंबर को उस एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सो मोलेक्युलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन। अच्छा जी, और एन निकालने का तरीका क्या है? एन निकालने का तरीका ये है कि आप मोलेक्युलर फॉर्मूला मास लोगे, you will have to get the molecular formula mass and divide it by the empirical formula mass। empirical formula mass मतलब क्या है इस बात का? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू द क्वेश्चन बिलो। इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? इट्स मोलर मास इज 102 ग्राम पर मोल। यानी इन्होंने हमें बताया हुआ है कि थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसका हमने मोलेक्युलर फॉर्मूला मास निकाल लिया, इसका हमने एक्चुअल एमआर निकाल लिया है, और वो ये आ गया। ठीक है, सो दे हैव गिवन अस द एमआर एज 102 ग्राम पर मोल, सो दैट इज 102। एक्चुअली, और मुझे डिवाइड किस चीज से करना है? इसको डिवाइड करना है बाय द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था? इंपेरिकल फॉर्मूला वाज C5H10O2। ठीक है, सो आई कैन वर्क दैट आउट। वो कैसे आएगा? कार्बन का 12 होता है, सो 5 × 12। हाइड्रोजन 1 होता है, सो +10 × 1, जैसे आप नॉर्मली कर रहे होते थे। ठीक है, इस दफा क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला का निकाल रहे हो तो इसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बोल रहे हैं। ठीक है, एंड देन +2 × 16, दिस शुड गिव यू योर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो आ रहा है हमारे पास इज एक्चुअली वर्किंग आउट टू बी 102 एज वेल। ठीक है, सो एम आर भी 102 है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी 102 है। अगर आपको एन निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा? 102 ओवर 102 एम आर ओवर इंपेरिकल फॉर्मूला मास, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 1। ये आ गया। अब मैं आपसे पूछूं भाई मुझे इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला बता दो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मोलेक्युलर फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू योर इंपेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n विच इज 1। सो अपेरेंटली इस केस में हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला है और मोलेक्युलर फॉर्मूला है वो एक ही है, एंड दिस इज C5H10O2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? एनीथिंग यू गाइस वांट मी टू गो ओवर अगेन? कोई चीज दोबारा से पूछनी हो? कोई चीज दोबारा से समझनी हो? क्लियर? ओके, लेट्स गो ऑन टू दिस क्वेश्चन एंड यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंपाउंड X contains the elements C, H and O only. 2 grams of X produces 4 grams of carbon dioxide and 1.63 grams of water when completely combusted। ठीक है, so basically this is a combustion reaction। और combustion reaction क्या होता है? जब आप एक CHO कंपाउंड को या एक हाइड्रोकार्बन को या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को विच इज विच कैन बी, जिसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, तो अगर आप उसको जलाओगे ऑक्सीजन में, दिस इज नोन एज कंबशन, तो यू गेट CO2 + H2O। ठीक है, तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि भाई देखो इसके 2 ग्राम्स गिव मी 4 ग्राम्स ऑफ दिस एंड गिव मी 1.63 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, प्रॉब्लम ये है मुझे ये नहीं पता एक्स क्या है, तो आई कैन नॉट बैलेंस दिस इक्वेशन because I have no idea. I don't know what x is. So how do I balance this equation? ठीक है, and they are asking you what is the empirical formula of x। तो आपके ख्याल में what do you think how should we work around this question? इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, द वर्किंग क्या है? ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला की तो वर्किंग वही होगी ना, C/H/O। मुझे ये ढूंढना है कि कार्बन के कितने ग्राम्स हैं,
हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स हैं, और फिर मैं उसको डिवाइड बाय मोल्स करके एंड देन आई कैन गो ऑन सो ऑन एंड सो फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला करने की तो वही वर्किंग है। मसला क्या है इस क्वेश्चन में, दे हैव नॉट गिवन यू द ग्राम्स, कार्बन के नहीं दिए, ऑक्सीजन के भी नहीं दिए, हाइड्रोजन के भी नहीं दिए, इंस्टेड ये इन्फॉर्मेशन दे दिए, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा अब हमें इंजीनियरिटी चाहिए होगी, एंड दिस आई वुड से इज दी कह लो पीक ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये सबसे ज्यादा मुश्किल से मुश्किल सवाल ये आ सकता है। अच्छा देखो, मैं एक अगर बात पूछूं आप लोगों से, ठीक है, लेट्स सी हु अग्रीज विद मी हु डज नॉट अग्री विद मी। कैन आई से दैट जो कार्बन आए होंगे, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन आया है वो इधर से ही आया होगा फॉर श्योर, बिकॉज ऑक्सीजन में तो कोई कार्बन है नहीं। सो इसका मतलब क्या है कि एक्स में ही था वो सारा का सारा कार्बन जो इधर कार्बन डाइऑक्साइड में पहुंचा है, राइट। सो दैट्स वन थिंग दैट आई कैन से। दूसरी बात देखोगे, हाइड्रोजन के बारे में मैं वही कह सकता हूँ, राइट, बिकॉज हाइड्रोजन भी जो यहाँ पे आया है वो कहाँ से आया होगा, वो इधर से आया होगा, बिकॉज और कहीं हाइड्रोजन नहीं है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब है कार्बन भी यहीं से आया, हाइड्रोजन भी यहाँ से आया। क्या मैं यही चीज ऑक्सीजन के बारे में कह सकता हूँ, कैन आई से दैट ऑक्सीजन भी सिर्फ एक्स से आया है? कैन आई से दैट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में जो ऑक्सीजन है वो भी सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एक्स में से आया है? क्या मैं कह सकता हूँ ये? मैं ये नहीं कह सकता, क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन एड अप हो रहा है, राइट। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकली हमारी? हमारी कंक्लूजन ये निकली कि ऑल कार्बन केम फ्रॉम एक्स, ठीक है जी। ऑल हाइड्रोजन केम फ्रॉम, सॉरी, केम फ्रॉम एक्स एज वेल, ठीक है। एंड ऑक्सीजन के लिए आई नीड सम अदर वे टू फाइंड आउट इट्स ग्राम्स, क्योंकि वो यहां से नहीं आया है, एक्स से नहीं आया, वो सिर्फ एक्स से नहीं आया, एक्स और O2 दोनों मिल के आया, बिकॉज इसमें भी O है, इधर भी कहीं ना कहीं O है, और इधर तो है ही बहुत सारे O। तो दैट ये दोनों मिल के यहाँ पे इधर सारा ऑक्सीजन आया, ठीक है। अच्छा हमने इतनी बात समझ ली, अब लेट्स ट्राई टू वर्क आउट कि ये कहाँ से कौन सी चीज आई है, कैसे आई है। अच्छा, हाउ अबाउट यू, मैंने वो कॉन्सेप्ट अभी सिखाया नहीं है, सॉरी ऑन माइट बी अ बिट वो, ठीक है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वो कॉन्सेप्ट पहले और फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा से जल्दी से आते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट और फिर मैं इस पे जल्दी से आऊंगा वापस। मैं समझा सकता हूँ तो इधर भी समझा सकता हूँ, लेकिन एक आसान क्वेश्चन ज्यादा ले लेते हैं और इस तरीके से समझ लेते हैं। हम जो अब चीज समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये होती है, जैसे अगर आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है लेड, टेट्राइथाइल लेड है ये, ठीक है, जो भी है ये आपको दिया हुआ है। ये आपको बोल रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन टेट्राइथाइल लेड। अगर मुझे ये निकालना हो कि कार्बन कि कितनी परसेंटेज है इसमें, so that is known as percentage composition. I am trying to work out what is the percentage composition of carbon in this compound, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। इसमें यह करना होता है कि आपको मोलर मास ऑफ डिजायर्ड, जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है, इस केस में हमें कार्बन रिक्वायर्ड है, मैं तुम्हें कार्बन का मोलर मास लूंगा डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास, एंड उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे पास वो परसेंटेज आ जाए, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। सो कुछ भी नहीं है, जैसे आप हमेशा परसेंटेज निकाला करते थे, जो डिजायर्ड चीज है वो कितनी है ऊपर रखोगे, टोटल कितना है वो नीचे रखोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, परसेंटेज आ जाएगी। सो आज भी यही है, और हम क्या चीज रख लेंगे? हम मोलर मास लेंगे कि इसका कितना हिस्सा है मोलर मास के एतबार से, राइट। सो इफ यू सी कार्बन इज 2 एंड देन 4 भी बाहर लिखा हुआ है, सो 4 2 जा 8, कार्बन इज 8 टाइम्स इन दिस सिंगल कंपाउंड, ठीक है। सो बेसिकली माई डिजायर्ड थिंग इज प्रेजेंट 8 टाइम्स, एंड उसका मोलर मास क्या होता है दैट यू कैन सी इन योर पीरियोडिक टेबल,
हमें पता है कार्बन का 12 होता है, बट जस्ट टू मेक श्योर ये रहा कार्बन का 12। ठीक है, तो मोलर मास से मतलब मेरा क्या है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, सो 8 इंटू 12 हम वो उठा लेते हैं, so that is 8 into 12 divided by your total molar mass। टोटल मोलर मास एक हमें लेड का चाहिए है, और कार्बन का तो वही होगा, और हाइड्रोजन का 1 होता है, वी नो दैट। प्लम बूम का उठा लेते हैं थ्रू द पीरियोडिक टेबल। सो प्लम बूम इज ओवर हियर, पीबी इज लेड है ना, वेयर इज लेड भाई, पीबी supposed to be in the transition metal block। नजर आ रहा है किसी को? I don't see इतनी जल्दी जल्दी दिखता। it's over here somewhere, ये रहा, over here 207.2। ठीक है, so it's this one over here 207.2। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे। so इसका क्या है, 207.2 प्लस 4 2 जा 8, 8 कार्बन, सो 8 इंटू 12 एज अबव, और 4 5 जा 20 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। So I'm writing guys, 8 into 12 divided by 207.2, 8 times 12 and 20 times 1। ये आ गया टोटल, ये आ गया मेरा डिजायर्ड का। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास मेरी परसेंटेज आ जाएगी। व्हाट इज दी परसेंटेज कमिंग आउट टू बी? 29.7%। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ये? माज अब्दुलरहमान, खुदा, रुमैसा, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? नो। सो दिस इज हाउ यू वर्क आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करूंगा इन दैट क्वेश्चन। उससे पहले हम एक चीज, एक बात समझ लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि यार इस चीज के 5000 ग्राम्स थे, या 5000 kg था, ठीक है, तो मुझे इसमें से ये बता दो कि कार्बन के कितने केजी हैं इसमें, इन दिस थिंग हाउ मेनी केजीज आर देयर ऑफ कार्बन। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं परसेंटेज इस्तेमाल कर सकता हूं, और उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा टू वर्क आउट वट एवर दी मास ऑफ कार्बन इज ओवर हियर। ठीक है, सो जितना भी कार्बन इसके अंदर है, जितना भी केजी बन रहा है कार्बन का, वो मेरे पास मेरी परसेंटेज के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं इसको ये ना भी करूं, मैं इसको 29.7 डिवाइड बाय 100 ना करूं, इंस्टेड इसी फ्रैक्शन को इस्तेमाल करके मैं सीधा सीधा मास इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 5000 इधर ही मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, बिकॉज ये वो फ्रैक्शन है जो मेरी परसेंटेज है। सो मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द टेक्निक आई एम गोइंग टू यूज इन दैट क्वेश्चन। अब चलते हैं उस पे वापस पे। ठीक है, हमने क्या बात करी थी, हमने ये बात करी कि किधर गई वो बात, वो बात इधर आ गई। हमने बोला जो भी कार्बन आया इस इससे आया होगा, जो भी हाइड्रोजन आया इससे आया होगा। हम ये निकाल लेते हैं कि कार्बन का कितना ग्राम है इसमें, और हाइड्रोजन का कितना ग्राम है इसमें। मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन के तो ग्राम्स आ जाएंगे, क्योंकि मुझे इवेंचुअली क्या करना है, C/H/O, इसमें तो मास डालना है, फिर मोल, फिर सिंपलेस्टेशन, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो बस कार्बन और हाइड्रोजन के तो ग्राम्स आ जाएंगे डायरेक्ट, अगर मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन से इस्तेमाल करता हूँ। एंड ऑक्सीजन के लिए मैंने कहा था हमें कोई ना कोई डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करें। सो लेट्स वर्क आउट कार्बन के ग्राम्स। वो कैसे आएंगे, कार्बन कितना है इसमें, कार्बन का मोलर मास है 12 सिर्फ इसमें, दिस इज ओनली अपीयरिंग वन टाइम। सो 12 डिवाइडेड बाय, वन सेकेंड अब टोटल लेंगे हम, सो 12 एंड 2 टाइम्स 16 एंड दैट इनटू 4 ग्राम्स। मैं 4 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट जो है वो ग्रामेज आ जाएगी कार्बन की कितनी है इसमें। सो व्हाट्स द ग्रामेज ऑफ कार्बन कमिंग आउट इन हियर? So you are getting 1.09 grams of carbon over here। ठीक है, और हमने क्या बोला, ये कार्बन जो यहाँ पे आया है वो कहाँ से आया, वो आया इधर से है। तो इसका मतलब है 1.09 ग्राम्स जो इधर आए हैं इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे के सारे यहां से आए होंगे। तो इसका मतलब है इसमें जो कार्बन की कॉम्पोजिशन है वो 1.09 ग्राम्स। तो मैंने एक चीज अपनी सॉल्व कर ली, मेरे पास ये आंसर आ गया कि इसमें कार्बन का कितना हिस्सा है, 1.09 ग्राम्स हिस्सा है इसका। ठीक है, सिमिलरली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन वर्क आउट फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन वंस अगेन वही परसेंटेज कॉम्पोजिशन इस्तेमाल करके, 2 times hydrogen, so 2 into 1 is 2, then once again 2 into 1,
टोटल, एंड देन ऑक्सीजन इज 16, सो प्लस 16, एंड इसके कितना ग्रामेज है, 1.63 है, सो इनटू 1.63, व्हाट इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर, 0.18, so this is the gram of hydrogen that I am getting, और मुझे पता है इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, तो ये सारी जो हाइड्रोजन आई है वो यहीं से आई होगी, राइट। ओके, अब किसी को समझ में आ रहा है कि मैं ऑक्सीजन की ग्राम्स कैसे निकाल सकता हूं, इसमें ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन एक्स, डज एनीवन सी के वो कैसे निकल सकता है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, एनीथिंग यू वांट टू गेस। तो भाई देखो, 2 ग्राम अगर ये था और उसमें से 1.09 ग्राम्स इसी में कार्बन है और 0.18 ग्राम्स इसी में हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या है, बाकी सब क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो मेरे पास एक स्पेसिफिक तरीका आ गया कि इसमें कितनी ऑक्सीजन है वो भी मेरे पास आ जाएगी, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से 2 में से मैं 1.09 भी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और 0.18 भी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एंड आई कैन गेट माई आंसर ओवर हियर डायरेक्टली कि वो क्या आ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू मी, we are getting 0.73, and now अब आप वर्किंग वैसे के वैसे ही कर सकते हो, 1.09, ये है 0.18 हाइड्रोजन, ये है 0.73, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, इसको डिवाइड बाय 1 कर दो, ऑक्सीजन के लिए डिवाइड बाय 16 कर दो, आपके पास आ जाएगा आपका जो जो मोल रेशियो है आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स वर्क आउट द मोल रेशियो, व्हाट्स दैट कमिंग आउट टू बी, मुझे लग रहा है मुझे आज सबके साथ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दिस इज वर्किंग आउट टू बी ए 0.09, ठीक है, दिस इज वर्किंग आउट टू बी ए 0.18, and 0.73 divided by 16, that is working out to be a 0.0456. I'll take this as whole क्योंकि ये इसको राउंड ऑफ हम थोड़ा सा करेंगे तो हो सकता है एरर हो जाए। सो डिवाइड दिस, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है, सो 0.0456 से डिवाइड कर दो, 0.0456 से डिवाइड कर दो और 0.0456 से डिवाइड कर दो, you should start getting your answers. This I believe will come out equivalent to a 2, देख लेते हैं, 0.09 डिवाइड बाय 0.0456, 1.9736 आ रहा है, तकरीबन तकरीबन 2 हो गया, 0.18 डिवाइड बाय 0.0456, दैट इज 3.94, ठीक है जी। 3.94 को कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, आई कैन अप्रोक्सीमेट दैट टू ए 4, और ये हो जाएगा 1। So the empirical formula I have worked out to this tough question, that is C2H4O, ठीक है, and so the answer to this is C। सबको समझ में आया है कैसे करना है क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, and I'm telling you this is the peak of empirical formula, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आ सकता है, ये है मुश्किल तरीन सवाल, एंड इसकी अप्रोच क्या है, ऐसे ही आ सकता है ये क्वेश्चन। क्या अप्रोच होगी, आपको सबके ग्राम्स दिए हुए हैं, ये वर्कआउट करना है कि इसमें जो कार्बन आया है वो यहाँ से आया है, इसमें जो हाइड्रोजन आया है वो यहाँ से आया है, ऑक्सीजन हो सकता है वो सारी की सारी यहाँ से ना आई हो, ठीक है जी। तो यू विल हैव टू माइनस दैट आउट एंड फाइंड दैट आउट, एंड देन वही है सारी एम्पेरिकल फॉर्मूला की वर्किंग, ठीक है। क्लियर है, कोई चीज दोबारा एक्सप्लेन करूं, एनी एवरीबडी प्लीज आंसर। ओके गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन में बात कर ली है, लेट्स लुक एट वन मोर फॉर्मूला फॉर परसेंटेज, वन मोर क्वेश्चन फॉर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एंड देन विल डिस्कस परसेंटेज यील्ड क्या होती है, ठीक है। अच्छा, विच मास ऑफ यूरिया contains the same mass of nitrogen as 101.1 grams of potassium nitrate। तो बोल रहे हैं कितना मास ऑफ यूरिया कंटेन्स द सेम मास ऑफ नाइट्रोजन एज 101.1 grams of potassium nitrate। तो potassium nitrate, does anyone know the formula for potassium nitrate? The formula for potassium nitrate is KNO3, ठीक है जी। तो हमें तो पहले तो ये ढूंढना है कि पोटेशियम नाइट्रेट में कितना नाइट्रोजन है, 101.1 ग्राम्स में कितना नाइट्रोजन आएगा पोटेशियम के, एंड देन वी कैन सी कि इसमें कितना मास हमें चाहिए टू इक्वल टू दैट, ठीक है। सो वही तरीका है परसेंटेज कॉम्पोजिशन कि इसमें 101.1 ग्राम में कितना है। तो नाइट्रोजन खुद कितना होता है, आई बिलीव इट इज 14, जस्ट फॉर चेकिंग, लेट्स जस्ट चेक, 14 होता है, और पोटेशियम इज 39.1,
ठीक है, 14 एंड 39.1। सो नाइट्रोजन एक ही दफा आ रहा है, तो 14 ओवर potassium 39.1 plus nitrogen, that's 14, oxygen 3 times 16, and then this is being multiplied by 101.1, so 101.1, and this should give me my mass, whatever the mass of potassium nitrate is coming out to be. Sorry, whatever mass of nitrogen coming out to be in potassium. So मिशाल बोल रही है सर 14 grams आ रहा है नाइट्रोजन का मास इन पोटेशियम नाइट्रेट के 101.1 ग्राम्स। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इसका कितना मास होना चाहिए कि मेरे पास इसमें भी 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आ रहे हो। सो लेट्स सी, वंस अगेन वही परसेंटेज कॉम्पोजिशन, दो नाइट्रोजन है, सो देयरफॉर 2 टाइम्स 14 हो जाएगा इस दफा, and then divided by carbon is 12, oxygen is 16, nitrogen 2 times हो रहा है, so 2 times 14, and then 2 twos are 4, so hydrogen is 4 times 1। ठीक है जी, और मुझे वो मास ढूंढना है जिसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 ग्राम्स आएगा। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वट एवर दैट मास इज, एंड वो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, यही आंसर जाना चाहिए जो यहाँ पे था, दैट शुड कम आउट टू बी ए 14 ग्राम्स। ठीक है, लेट्स डू अलजेब्रा। सो मास कैसे आ जाएगा, मास आ जाएगा जब आप ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 इंटू 12 प्लस 16, 2 इंटू 14 इज 28 प्लस 4, ऊपर मल्टीप्लाई करा, ये चीज नीचे डिवाइड कर दो, सो दैट डिवाइड बाय 2 इंटू 14, दैट इज 28। So what is the mass required for urea? 14. Okay, we've got an answer. Let's just make sure 12 plus 16 plus 28 plus 4 with 28. Yes, thank you, Vishal. So the answer is coming out to be you need 30 grams of urea to have 14 grams of nitrogen in it. ठीक है, तो वंस अगेन एक परसेंटेज कॉम्पोजिट में सवाल बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, डिजायर्ड मोलर मास अपॉन टोटल मोलर मास इनटू 100 परसेंटेज कॉम्पोजिशन मल्टीप्लाई बाय मास कर दोगे तो वो मास निकल आएगा उस चीज का, वट एवर दैट इज। ठीक है,